JMB friends, welcome all of you from JMB group of school. फ्रेंड्स एक्सरसाइज नंबर 5.3 के अंदर हमने अब तक 14 सम कर चुके हैं. ओके 14 सम तक सारे के सारे सम कुछ ना कुछ आपको डेटा दिया होता है कि इसका ये टर्म ये है, इस एपी का सम फाइंड करिए, इस एपी का 10 टर्म का या फिर 15 टर्म का सम फाइंड करिए या फिर इतने नंबर की टर्म फाइंड करिए. ओके अब तक वो सारे के सारे सम हमने एक ही मेथड से, आप बोल सकते हो कि एक ही मेथड से किए. लेकिन अभी जो सम है क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 तक, ओके थोड़े आप ऐसा समझोगे कि हमारी रूटीन लाइफ के अंदर भी वो सम कहीं ना कहीं पे आएंगे, आप देख सकते हो. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं. अ कॉन्ट्रैक्ट of a construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow: rupees 200 the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. Penalty for each succeeding days being rupees 50 more than the preceding days. How much money the contractor has to pay the penalty if he delay the work by 30 days? Okay, तो एक सीधी सी बात है. इस सम को पढ़ने से मुझे ये समझ में आ रहा है, या फिर आप पढ़ोगे आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर मुझे ऐसा बोला है कि भाई एक कॉन्ट्रैक्टर है जो अगर वो अपने वर्क को जितना ज्यादा डिले करेगा उतनी उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी. अगर फर्स्ट डे डिले करेगा एक दिन, ओके यहां पे लिख रहा हूं, इफ वर्क इज डिलेड बाय 1 डे, अगर एक दिन वो डिले कर रहा है तो उसको कितनी पेनल्टी भरनी पड़ती है? तो 200 रुपीज पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी. सेकंड डे पे कितनी देनी पड़ेगी? यहां पे आएगा 250 रुपीज. ओके थर्ड डे पे 300, तो यहां पे थर्ड डे, यहां पे इफ वर्क इज डिलेड बाय 1 डे, एक डे 1 डे अगर डिले होगा तो 200 पेनल्टी. ओके यहां पे मुझे और कुछ बोला है नहीं. पेनल्टीज मुझे क्या भरनी पड़ेगी फ्रेंड्स? अगर जितना ज्यादा डिले होगा, ये पहले दिन पे 200 फिर 300 रुपीज, इन शॉर्ट 50 रुपीज हर दिन बढ़ता जाएगा पेनल्टी. ओके आगे मैं पढ़ रहा हूं फ्रेंड्स. हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी, पेनल्टी के रूप में उसको कितना पैसा देना पड़ेगा इफ ही हैज टू डिले द वर्क 30 डेज. ओके तो आपको यहाँ पे एक एपी मिल गई कि भाई 200, 250, 300 ऐसे करते करते कितनी टर्म्स आएगी? तो के 30. ओके तो 30 टर्म्स यहां पे लिख रहा हूं. आपके पास जो भी एपी है उसके अंदर 30 टर्म्स, 30 टर्म. ओके एंड अगर मैं आपको ये बोलूं कि उसको टोटल कितनी पेनल्टी भरनी पड़ी, तो मैं यहां पे क्या करूंगा? S30 फाइंड कर लूंगा फ्रेंड्स. क्यों S30? जस्ट बिकॉज ये जो एपी है उसके हर एक टर्म का आप एडिशन कर लोगे तो ये क्या है? पेनल्टी तो है. 200, 250, 300 ऐसे 30 टर्म्स, 30 दिन तक, 30 दिन तक उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, तो 30 टर्म्स होगी उसके अंदर. ओके तो A इज इक्वल टू यहां पे 200 लिखूंगा, डिफरेंस D कितना आएगा? 50. क्यों? क्योंकि 250 माइनस 200 अगर करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 50 रुपीज. ओके नाउ तो यहां पे n इज इक्वल टू 30 है, आपको ये पता है क्योंकि 30 दिन तक जो वो पेनल्टी भरता है उसका मुझे सम चाहिए. तो S30 इज इक्वल टू व्हाट? एकदम सिंपल सम है. यहां पे S30 इज इक्वल टू n/2, यहां पे 2a प्लस n-1 इंटू डी का ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. आगे बढ़ते हैं. S30 मुझे फाइंड करना है. n की जगह पे 30/2, ये 2 इंटू ए कितना है? 200 है बेटा. 200 प्लस n कितना है? 30 माइनस 1, n की जगह पे 30 रखा, माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है? 50. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हो गया 15, ये हो गया 400, ये हो गया प्लस यहां पे मुझे कितना मिलेगा? 29 इंटू 50. आप देख सकते हो. ओके मैं यहां पे साइड में रेफर कर रहा हूं. यहां पे 50 इंटू अगर 29 करूंगा तो मुझे 0, ये 0, ये 10, ये 0, ओके सॉरी 45 आएगा. 9 5 45.
1450 मुझे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा 1515 इंटू 400 प्लस 1450 ऐसे लिख सकता हूँ फ्रेंड्स। यस, ये 15 इंटू यहाँ पे इतना 1850 ऐसे होगा ना। ओके, तो अब 1850 इंटू मुझे 15 करना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे 0 एक रख दिया, ये 0, ये 5, ये 8, ये 1। ओके, ये 0 25, यहाँ पे कैरी 2 9 057। ओके, मुझे कुछ आंसर मिला 27750, मतलब 27,750 रुपीज मुझे क्या एज अ पेनल्टी आपको 30 दिन की बाद, मतलब टोटल पेनल्टी आफ्टर 30 डेज इज 27,715 रुपीज इज योर पेनल्टी। ओके, तो ये सम करके मुझे ये पता चला फ्रेंड्स कि आपको अगर सारा का सारा डेटा दिया यहाँ पे, आपको 30 टर्म तक का क्या करना था, एडिशन करना था। ओके, तो मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद करें। चलिए, आप यहां पे देख सकते हो कि जो मैंने रेफर किया है, आपको सम के अंदर करना नहीं है, सम को नीट एंड क्लीन रखना है। ओके, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, 16 इज दी वेरी मच इंपॉर्टेंट सम पढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन के अंदर मुझे ऐसा दिया है 16 के अंदर। चलिए, अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड to give 7 कैश प्राइज टू द स्टूडेंट। ओके, तो 700 रुपीज है। ओके, उसको मुझे 7 स्टूडेंट्स के अंदर प्राइज के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो कैसे करना है हमको बताया गया है। ओके, टू द स्कूल ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। If each prize is ₹20 less than its preceding price. Okay, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा सम है, जरा देखना पड़ेगा आपको। सपोज फर्स्ट प्राइज है 40 रुपीज, तो इसके बाद वाली, ओके चलिए, मुझे जो डेटा दिया है उसमें मुझे ऐसा कुछ लिखा नहीं कि फर्स्ट प्राइज 100 रुपीज है, सेकंड प्राइज ऐसा है, थर्ड प्राइज ऐसा कुछ, वो मुझे फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक हिंट बता दूं कि ये कोई एपी होगी, A1, A2, A3, A4 से लेके A7। ओके, अगर मैं फर्स्ट प्राइज को सपोज X रुपीज है, उसकी फर्स्ट प्राइज क्या है X रुपीज। ओके, मुझे यहां पे एग्जैक्टली ये बोला है कि ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रिसाइडिंग प्राइस। ओके, अगर मुझे A2 चाहिए तो A2 क्या होगा कि A2 की प्राइस इसके जस्ट पीछे वाला कौन है, A1 है, उससे कितना 20 कम है, तो यहां पे X माइनस 20 आएगा फ्रेंड्स। यस, ओके। अगर मुझे A3 चाहिए तो A3 क्या आएगा, इसके पीछे वाली से 20 कम, तो इसके पीछे वाला X माइनस 20 है, X माइनस 20 से 20 कम तो X माइनस 40 हो जाएगा। अगर A4 चाहिए तो कितना, अब आप बोल सकते हो X माइनस 60 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से मुझे और 20 को कम करना है। ओके, डेटा आप समझ रहे हो मुझे। अच्छा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, सपोज फर्स्ट प्राइज। ओके, मुझे क्या बोला है फ्रेंड्स, आगे बढ़ रहा हूं। ओके, सपोज फर्स्ट प्राइज इज X रुपीज, कितना है मुझे पता नहीं, मुझे टोटल एडिशन यहां पे टोटल सम दिया है 700। ओके, और प्राइस कितनी है, 7 स्टूडेंट्स को प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं टर्म कितने लूंगा, 7 ही लूंगा, क्योंकि 7 बच्चों को देना है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्राइज इज X, तो सेकंड प्राइज, ये मैंने जो आपको एग्जांपल बताया उसके ऊपर से आप समझ जा सकते हो कि हर एक सेकंड प्राइज होगी वो फर्स्ट प्राइज से 20 प्रिसाइडिंग, मतलब पीछे वाले से 20 कम, तो यहां पे इज X माइनस 20 लिख सकता हूं ना, इतना रुपीज। ओके, थर्ड प्राइज इज X माइनस, इसमें से और 20 माइनस किया तो X माइनस 40 रुपीज। ऐसे कर करके आपको 7th प्राइस तक मिल जाएगा। ओके, मुझे यहां पे क्या करना है फ्रेंड्स, मुझे यहां पे एक एपी मिल गई।
ओके यहां पे मैं लिखूंगा सपोज a इज इक्वल टू एक्स, दिख रहा है आपको, डिफरेंस d इज इक्वल टू x माइनस 20, ओके x माइनस 20 माइनस एक्स करूंगा तो मुझे डिफरेंस कितना मिलेगा, माइनस 20, आप देख सकते हो। ओके अब आगे बढ़े अगर तो मैं n इज इक्वल टू 7 लिखूंगा क्योंकि मुझे 7 स्टूडेंट को इसका डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 7 और S7 कितना दिया है, 700 ही तो दिया है क्योंकि टोटल प्राइस आपको द सम ऑफ 700 रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके तो अब मुझे अगर फिर बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। ओके तो हर एक प्राइस का वैल्यू फाइंड करना है। ओके कोई बात नहीं, कर देंगे। कैसे करेंगे तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस डी का ये फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पे 700 इज इक्वल टू एन मतलब 7/2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह पे एक्स रख दूंगा प्लस एन की जगह पे 7 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना आया, माइनस 20 आया फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको ये जो डेटा लिख के दिया है उसके ऊपर से आप डिफरेंस निकाल सकते हो। ओके सम को समझना ऐसे, कोई भी टर्म उसके जस्ट पीछे वाली टर्म से 20 कम है, 20 लेस। ओके ऐसे आप डिफरेंस निकाल सकते हो। चलिए यहाँ पे 7/2 लिख दिया। ओके एक काम करते हैं, ये 2x ये कितना हो जाएगा माइनस ये 6 इंटू 20 तो 120, 6 2 जा 12 इंटू 10 तो 120 हो जाएगा। ओके लेकिन साइन किसकी आएगी, यहाँ पे माइनस है तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू -20। ओके एक काम करते हैं ना फ्रेंड्स कि इस 7 को इसके डिनोमिनेटर में दे देते हैं और यहां से ऊपर से 2 कॉमन निकालते हैं। तो 2 कॉमन जैसे मैंने निकाला यहाँ पे मुझे ऐसा मिल गया बाई 2, तो ये 2 कट हो जाएगा। यस देन ये 7 के साथ 700 को निकालूंगा तो 100 बचेगा, तो 100 इज इक्वल टू x माइनस 60 मिलेगा। तो x मुझे कितना मिल गया फ्रेंड्स, 160 मिल गया। तो फर्स्ट प्राइस कितनी होगी, 160 रुपीज होगी। ओके तो यहाँ पे जो मैंने डेटा लिखा है वो यहाँ पे आएगा कि भाई फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना 160। तो सेकंड कितना आएगा, इसमें से 20 निकालो तो 140 आएगा। थर्ड क्या आएगा फ्रेंड्स, थर्ड आएगा मुझे 120। फोर्थ क्या आएगा 100। फिफ्थ क्या मिलेगा प्राइस 80 मिल जाएगा। ओके सिक्स्थ क्या मिलेगा, सिक्स्थ मिलेगा मुझे 60 एंड सेवंथ प्राइस मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं देखूं तो 40 होना चाहिए। ओके जस्ट फॉर क्रॉस चेक आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि सभी का एडिशन, ओके इन सभी का एडिशन देखिए, इन दोनों का एडिशन कितना होता है 300 प्लस 120 420 होगा, 420 प्लस 100 तो 420 प्लस 100 520 प्लस 80 तो 600 प्लस ये 100 तो 700। ओके हो गया डन। ओके तो किसी भी सम को आपको ऐसे समझना है कि डेटा में क्या बोला गया। अगर डेटा को रीड करना आपको आ गया तो वो सम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी बन जाएगा फ्रेंड्स। ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल। ये क्वेश्चन 2 मेथड से हो सकता है। कौन सी 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा। चलिए ऐसा कुछ बोला गया है मुझे कि इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। ओके ये तो जाहिर सी बात है कि हर कोई स्कूल में ऐसा होता ही होगा। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant. Okay, मतलब फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड होगा वो पूरी क्लास 1 ट्री प्लांट करेगी, सेकंड क्लास 2 ट्री प्लांट करेंगे, थर्ड क्लास 3, फोर्थ क्लास 4 ट्री प्लांट करेंगे, फिफ्थ क्लास 5, ऐसे 12th क्लास तक जाएगा तो 12th क्लास कितने ट्री प्लांट करेंगे फ्रेंड्स 12। ओके आपको जो डेटा बोला है मैंने आपको समझाया। आगे बढ़ते हैं। will be the same as the class in which they are studying। ओके वो जो क्लास में पढ़ रहे उतनी ट्री प्लांट करने वाले पर क्लास। ओके सेक्शन ऑफ फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ सेकंड विल प्लांट, ये बोला है एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। देखिए ऐसा था
कि डेटा मुझे जो 17 का बोला है वो कुछ ऐसा है कि क्लास 1 2 3 अप टू कितना 12 तक क्लास है। ओके, अब इसके अंदर वापस 3 सेक्शन है। 1 के अंदर कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन। सेकंड क्लास के अंदर कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन। थर्ड क्लास के अंदर कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। इन शॉर्ट कि अगर मैं फर्स्ट क्लास की बात करूं ना फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्लास के अंदर ऐसे कि भाई ये ए बी सी 3 सेक्शन है, तो ए का एक, बी का एक और सी का एक। तो फर्स्ट क्लास के द्वारा 3 ट्री प्लांट होगी। सेकंड क्लास की बात करूं तो इसका भी ए बी सी, यहां पे भी ए बी सी होगा क्योंकि हर एक क्लास के अंदर 3 सेक्शंस है। तो इसके अंदर एक क्लास, एक सेक्शन में 2 ट्री, तो 2 2 2, यहां पे कितना मिल गया? 6 ट्री मिल जाएगा। ओके, सीधी सी बात है, आप समझ सकते हो। अच्छा, थर्ड क्लास की बात तो थर्ड क्लास में भी 3 सेक्शन होंगे। कौन से? ए बी सी। तो ए 3 करेगा, बी सेक्शन 3 प्लांट करेगा, सी सेक्शन 3 ट्री प्लांट करेंगे। तो यहाँ पे 3 + 3 + 3 कितना आ गया? 9। तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 12th क्लास आ गया। ओके, डन। तो सर 12th क्लास में भी तो 3 होगा। हाँ, 3 सेक्शन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12, आप देख सकते हो। ओके, एक कॉमन सेंस की बात है। देखिए, हर एक क्लास, मतलब अगर फर्स्ट क्लास होगा तो वो पूरा क्लास एक ट्री प्लांट करेगा, लेकिन फर्स्ट क्लास के अंदर 3 सेक्शन है, तो ए सेक्शन का एक ट्री, बी सेक्शन का एक ट्री, सी सेक्शन का एक ट्री। किसके लिए? तो कि भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड का 3 ट्री आ गया। सेकंड स्टैंडर्ड के लिए कितना? तो कि सेकंड स्टैंडर्ड 2 ट्री प्लांट करेगा। पर सेक्शन कितना आएगा? तो पर सेक्शन ये 2 2 2, तो टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। ओके, अब यहाँ पे 12 + 12 + 12, यहाँ पे कितना हो गया? 36। ओके, तो ये मुझे क्या मिल गया फ्रेंड्स? एपी मिल गई। तो मैंने आपको जो समझाया है वो आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया। कैसे सर? फिर से एक बार बताओ। ऐसे सम पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। कैसे? कि मुझे ऐसा बोला है कि 1 से लेके 12 क्लास तक के स्टूडेंट्स जो है वो पर क्लास नंबर के हिसाब से ट्री प्लांट करेंगे। सपोज ये 1 स्टैंडर्ड है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो वो 1 प्लांट करेगा। सेकंड होगा तो 2 करेगा, थर्ड होगा तो 3 करेगा। लेकिन उन लोगों ने बाद में ये बोला है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए 1 करेगा, सेक्शन बी 1 करेगा, सेक्शन सी वाला 1 करेगा। तो 1 + 1 + 1 3 हो गया। तो स्टैंडर्ड 1 के कितने होंगे? 3। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड 1 का कितना लिखा है? 3। ओके, स्टैंडर्ड 2 की बात करूं तो स्टैंडर्ड 2 में 2 ट्री प्लांट करने का प्रोग्राम है, लेकिन स्टैंडर्ड 2 के सेक्शन 3 है। तो 2 + 2 + 2 कितना आएगा? 2 + 2 + 2 6। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड 2 का कितना आ गया? 6। ओके, ऐसे ही मैंने 12th तक कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे डेटा में क्या बोला है कि भाई देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल दे प्लांट बाय द स्टूडेंट्स। ओके, तो टोटल कितनी ट्रीज प्लांट होंगे? ओके, ये पता चल गया कि भाई आपके पास यहाँ पे a = 3 है, डिफरेंस d = भी 3 है, क्योंकि 6 - 3 करोगे, 9 - 6 करोगे तो 3 ही मिलेगा। n टर्म कितने होंगे? 12, क्योंकि मेरे पास 12th क्लास आर देयर इन स्कूल। ओके, 12 क्लास है आपके पास। यहाँ पे Sn फाइंड करना है, तो Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला में लगा सकता हूं। हाँ, या फिर Sn = n/2 a + l वाला भी तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे n है, मेरे पास लास्ट टर्म भी है। ओके, लास्ट टर्म यहाँ पे लिख दूं, l = 36। यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं भाई। S12 = 12/2 × a मतलब 3 + l मतलब 36। आप देख सकते हो फ्रेंड्स। ओके, चलिए नाउ ये हो गया 6 × यहाँ पे कितना आएगा? 39। ओके, तो 39 × 6 234। S12 मुझे क्या मिला? 234। सर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि आपको
टोटल जो भी आपने प्लांट किए हैं ट्रीज के, ओके, टोटल प्लांटिंग ट्री नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे 234। सभी स्टूडेंट्स ने मिलके इतने ट्री प्लांट किए होंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये सम एकदम इजी था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना जरूरी था। ओके, तो चलो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सोचने जैसा है। ओके, थोड़ा सा क्यों, इसका रीजन भी मैं आपको दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। के अंदर आपको स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। चलिए देखो स्पाइरल क्या होता है, आपने ऐसा देखा होगा। ओके, ये क्या होता है, स्पाइरल होता है। ये स्पाइरल का शेप, स्पाइरल भी बोल सकते हो, स्पाइरल भी बोल सकते हो आप लोग। चलिए, spiral is made up of successive semicircle with the center alternatively A and B। ओके, तो मैं यहाँ पे जो फिगर दी है उसके हिसाब से मैं आपको पहले फिगर अच्छी तरह से हमको समझनी पड़ेगी क्योंकि ये सम एग्जाम में आते हैं। ये कोई फिगर दी है फ्रेंड्स कि ऐसा यहाँ से, अभी मैं बताऊंगा कैसा है कि ये थोड़ा सर्कल के शेप में होना चाहिए, हाफ सर्कल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे ये T1 लिखा, ये T2, ये T3 और T4। चलिए मैं आपको डेटा पढ़ के बताऊंगा वापस से, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए। ओके, ऐसी बात है कि सेंटर ए को मैं एज ए सेंटर लेता हूं, एक हाफ सर्कल ड्रॉ करता हूं। ए को सेंटर लिया, एक हाफ सर्कल ड्रॉ किया, ये। ओके, तो यहां पे एक हाफ सर्कल कौन सा बना, ये T1। फिर बात आती है बी को सेंटर लेने की। बी को सेंटर लेके मैंने यहां से ये जो है ये और ये रेडियस, ठीक है, बी को सेंटर लेके मैंने वापस एक क्या बनाया, हाफ सर्कल बनाया। तो इससे एक क्या बनेगा, स्पाइरल बनेगा। अब बारी आती है ए को सेंटर लेके, तो ए को सेंटर लेके इतनी रेडियस और ये दोनों सेम होना चाहिए। यहां से वापस एक हाफ सर्कल ड्रॉ किया, ये वाला, ये T3 हाफ सर्कल बना। अब बारी आती है बी को सेंटर लेके, तो इतना और इतना ये दोनों सेम होना चाहिए, तो बी को सेंटर लेके मैंने T4 हाफ सर्कल बनाया। तो ए को बी को अल्टरनेटिवली आपको हाफ सर्कल लेना है, सेंटर लेना है और हाफ सर्कल बनाना है अकॉर्डिंग टू दिस। ये T1, T2, T3, T4 ये मैंने हाफ सर्कल बनाया और इसकी मदद से एक स्पाइरल बना। अब आगे पढ़ता हूं कि ऑफ सेंटर 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज शोन इज द फिगर मुझे कुछ दिया है। ओके, तो फर्स्ट जो सर्कल है यहां पे मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर यहां पे 18 है। रेडियस ऑफ T1, T2, T3, T4 ऐसी इज इक्वल टू क्या दिया है फ्रेंड्स, 0.5 सेंटीमीटर, फिर दिया है 1 सेंटीमीटर, ये 1.0 मतलब 1 सेंटीमीटर, फिर दिया है 1.5 सेंटीमीटर, फिर दिया है 2.0 सेंटीमीटर। ओके, ऐसा कोई आगे बढ़ रहा है, मतलब 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। इसके अंदर 0.5 ऐड करो तो 1 के अंदर 0.5 ऐड करो तो 1.5 के अंदर 0.5 ऐड करो तो 2 सेंटीमीटर, ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है स्पाइरल। ओके, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल। ओके, तो मैं अगर 13 if we make 13 semicircle, अगर मैं 13 सेमीसर्कल बना रहा हूं फ्रेंड्स, तो देन व्हाट इज द लेंथ। ओके, तो फाइंड
टोटल लेंथ, फाइंड टोटल लेंथ ऑफ स्पिरल। ओके सर, कुछ भी नहीं है डेटा के अंदर, आपको सबसे पहले ये समझना है। ओके, तो अगर मैं ऐसा समझूं कि ये जो है लेंथ मतलब क्या होता है, पेरीमीटर ही तो होगी। यहां पर मैंने हाफ सर्कल ड्रॉ किया। ओके, स्पिरल की मुझे अगर टोटल लेंथ फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, पहले T1 सर्कल की लेंथ, T1 सर्कल की लेंथ कैसे मिलेगी, पेरीमीटर फाइंड करने से। सरकमफ्रेंस फाइंड, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होगा फ्रेंड्स। लेकिन ये तो हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर आप बोल सकते हो कि भाई जो सरफेस यहां पे जो बाउंड्रीज है उसकी अगर लेंथ फाइंड करनी है, यहां पे पाई आर 2 पाई आर बाई 2 करूंगा तो ये 2 कट हो जाएगा, तो सेमी सर्कल का कितना आएगा, पाई आर। ओके, तो ऐसे ही मैं यहां पे एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक एपी बनाऊंगा। कैसे फ्रेंड्स, कि रेडियस यहां पे क्या है, चलिए एपी फॉर रेडियस ऑफ सर्कल T1, T2, T3, T4 so on। सर T1 के लिए मैंने रेडियस लिखा है कितना, 0.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे अगर मैं टोटल लेंथ बोलूं कि भाई लेंथ कवर्ड बाय हाफ सर्कल according to their radius। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर रेडियस, ये T1 जो है, T1 का रेडियस क्या था, 0.5। तो इसके हिसाब से ये जो है मैंने किसका, हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस लिखा है पाई आर। ओके, ये हाफ सर्कल ही बनेगा। अगर T1 में लूंगा तो T1 के लिए क्या होना चाहिए, 0.5 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस 0.5, तो पाई इंटू 0.5 पहला हो गया। दूसरा पाई इंटू 1, तीसरा पाई इंटू 1.5, चौथा पाई इंटू 2। ओके, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। कितने हैं, तो क्या भाई 13 सेमी सर्कल है, तो 13 सेमी सर्कल का मुझे अगर टोटल लेंथ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, टोटल लेंथ। तो मैं ये एपी जान रहा हूं, देखिए कैसे, कि ये 0.5 पाई है। तो अगर मैं a इज इक्वल टू 0.5 पाई लिखूं तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू पाई माइनस 0.5 पाई, तो ये 0.5 ही मिलेगा। सर कैसे 0.5 मिला, 0.5 मतलब आधा होता है। ओके, तो अगर 1 में से आधा माइनस करूंगा तो आधा ही बचेगा। ओके, तो यहां पे n इज इक्वल टू वॉट, 13। क्यों, मुझे बोला है कि भाई 13 हाफ सर्कल बन रहे, कितने बन रहे, 13 हाफ सर्कल, सेमी सर्कल बन रहे। ओके, तो अगर मुझे सभी का, ये मैंने क्या लिखा है, लेंथ लिखा, लेंथ कवर्ड बाय द हाफ सर्कल अकॉर्डिंग टू देयर रेडियस, पाई इंटू आर, पाई इंटू आर, पाई इंटू आर, ऐसे ऐसे 13 बन रहे हैं ना सेमी सर्कल। ओके, तो यहां पे S13 मुझे फाइंड करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखूंगा, S13 इज इक्वल टू 13/2, 2 इंटू ए मतलब कितना, 0.5 इंटू पाई, 2a प्लस, ओके, Sn इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं सम कर रहा हूं, 13/2 लिखा, 2 इंटू a की वैल्यू रखी, प्लस n कितना है 13 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 0.5 पाई। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा इसको सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूं, आपको भी थोड़ा संभलना है। ओके, तो एक काम कर सकते हैं क्या कि भाई 0.5 पाई को मैं π/2 के रूप में लिख सकता हूं। हाँ, लिख ही तो सकता हूं, क्योंकि अगर मैं पॉइंट निकालूंगा, अच्छा 0.5 मतलब 1/2 होगा कि नहीं। हाँ, तो इसको मिटा के यहाँ पे 1/2 लिखा, तो 1/2 इंटू पाई मतलब π/2। ओके, तो यहाँ पे 2 इंटू π/2,
प्लस यहां पे कितना आएगा 12 इंटू यहां पे पाई बाई 2 लिख दूंगा। सर ये पाई बाई 2 क्यों लिखा, कैसे लिखा? बिकॉज 0.5 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1/2, तो इसकी वैल्यू मैंने यहां पे 0.5 की जगह पे 1/2 लिखा है और कुछ नहीं किया। ये 2 कट यहां पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा फ्रेंड्स। ये 13/2 मैंने लिख दिया है। यहां पे पाई प्लस कितना 7 पाई, ओके पाई प्लस 7 पाई, तो ये मुझे 13/2 इंटू ये कितना मिल गया 8 पाई मिला, और सॉरी यहाँ पे 6 पाई होना चाहिए, हाँ 6 पाई, तो मुझे ये 7 पाई मिला। ओके तो मैं क्वेश्चन के अंदर देखता हूं, क्वेश्चन के अंदर मुझे कोई वैल्यू रखने का बोला है, हाँ बोला है। क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या बोला है, पाई इज इक्वल टू 22/7 लेना है। ओके तो यहाँ पे 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, ये 7 विल बी कट, यहाँ पे 2 यहाँ पे कट होगा 11, तो 11 इंटू 13 मुझे करना पड़ेगा। ये 0 ये 3 ये 1 ये 3 ये 1 ये 4 ये सॉरी ये 3 ये 4 ये 1, तो मुझे कितना मिला 143 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया बेटा आपका आंसर। सर कैसे ये आंसर आया, क्योंकि आपको यहाँ पे फिर से मैं आपको सम एक बार वापस बता रहा हूं, क्योंकि ये सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम के अंदर क्या दिया है, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल की मदद से मैं एक स्पिरल बना रहा हूं। ओके पहला हाफ सर्कल T1 जिसका रेडियस क्या है 0.5 सेंटीमीटर, उसमें मैंने सेंटर A को लिया। दूसरा हाफ सर्कल T2 जिसका सेंटर कौन है B, उसका रेडियस है 1। ये डेटा आपकी बुक में दिया है क्वेश्चन के अंदर। ओके तो मैंने फिगर बनाई जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अकॉर्डिंग टू फिगर आप अगर जो स्पिरल है वो 11th हाफ सर्कल से बन रहा है, सॉरी 13 हाफ सर्कल से एक स्पिरल बन रहा है, उसका मुझे टोटल लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ मिलेगा कैसे कि भाई अगर मैं फर्स्ट हाफ सर्कल का सरकमफरेंस सर्कल का सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन यहाँ पे तो हाफ सर्कल है तो 2πr/2 करूंगा तो सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल का सरकमफरेंस मिल जाएगा। ओके तो हाफ सर्कल का मतलब πr, T1 के लिए πr, T2 के लिए πr, T3 के लिए, ऐसे सबका मैंने एक फॉर्मूला लगा के एक AP बनाया। AP बनाने के बाद मुझे पता है 13 टर्म तक आपको जाना है, क्योंकि 13 हाफ सर्कल है तो मैं 13 टर्म तक गया। ओके सभी का मुझे एडिशन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे टोटल लेंथ फाइंड करनी, ये पहले की लेंथ, ये दूसरे की लेंथ, ये तीसरे की लेंथ, ऐसे 13th लेंथ आएगी, 13 टर्म की लेंथ आएगी, उन सभी का मुझे एडिशन करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया। ओके फ्रेंड चलिए अब बाकी के 2 सम है, वो 2 सम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है तो हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक आप प्लीज इसको प्रिपेयर करिए। जय अम्बे।